हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीटेट का फ्रेंड्स सीडीपी का, ठीक है जी, सीडीपी का जो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे फ्रेंड्स सबका आंसर दीजिएगा और लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए, ठीक है। और बता दें आप सभी को फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया जी, सभी क्वेश्चन PYQ है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक खेल गतिविधि के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, ठीक है जी, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चोट लगने पर रोहन जो रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, रोहन को फ्रेंड चोट लगता है, वो रोने लगता है। उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, लड़के रोते नहीं हैं। या क्या दिखाता है? ऑप्शन ए पढ़िए, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या करता है जी? इसमें क्या दिया गया है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है, कि लड़के रोते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ना पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ये ऑप्शन तो सही लग रहा। आगे चलते हैं, विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स, किसी को 20 नंबर, किसी को 25 नंबर, किसी को 50, किसी को 70, जिसका जिसका नंबर है उसके आधार पर आप क्या नामांकित करेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अंक यहाँ पे गलत होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये भी फ्रेंड्स गलत है। प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान शिक्षिकाओं बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका की यह योजना क्या दर्शाता है? बताइए, कमेंट करिए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक गतिविधि के दौरान जो है ना, शिक्षिका बच्चों को संकेत और इशारा देती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये शिक्षा की क्या योजना है? बताइए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इससे पता है क्या कहता है जी, अधिगम के लिए पाढ़ ढांचे स्कैफोल्डिंग होता है। फ्रेंड क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है जब टीचर या फिर कोई अपने से बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर बच्चों को सहायता देता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए आंसर। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, परिवार एवं मीडिया दोनों द्वितीय कारक है। देखिए परिवार जो है ना फ्रेंड्स, परिवार ये प्राथमिक होता है, परिवार और मीडिया दोनों द्वितीयक है, गलत हो गया, ठीक है, परिवार प्राथमिक होता है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है, क्या ये सही होगा? बताइए। विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? नहीं, विद्यालय फ्रेंड्स ये जो है ना, ये प्राथमिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को, देखिएगा ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा जी। क्या होता है? देखिए विद्यालय जो है ना, विद्यालय ये फ्रेंड द्वितीय कारक होता है, परिवार जो होता है वो प्राथमिक कारक होता है। आगे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है? बताइए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ना किस पर जोर देता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो होता है वो बुद्धि की विभिन्न दशाएं या रूप है, ठीक है। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि की विभिन्न दशाएं या रूप है, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये इसी पर जोर देता है कि बुद्धि की विभिन्न दशाएं होती है। आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाता है? देखिए कोहलबर्ग के अनुसार जो है ना, किसी काम को इसलिए करना ताकि दूसरे मतलब दूसरे लोग इसे स्वीकृति देते हैं, ठीक है जी, दूसरे लोग इसे तारीफ करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं, दूसरे लोग इसे मतलब वैल्यू देते हैं, तो उस लिए करना किस में दर्शाएगा? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक अवसर।
ठीक है फिर पारंपरिक यहाँ पे हो जाएगा, पारंपरिक स्तर को दर्शाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? बताइए तो। सांस्कृतिक उपकरण, गुण आरोपण, अभिप्रेरणा या फिर संतुलन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है? लेव वाइगोस्की। ये हमेशा फ्रेंड्स सांस्कृतिक उपकरण को महत्व पर जोर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को किस रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, स्कीमा या फिर विकास का समीपस्थ क्षेत्र। बताइए तो आंसर। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को किस रूप में वर्णित करते हैं? फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, स्कीमा के रूप में। ठीक है जी, स्कीमा। स्कीमा जो है ना ये जीन पियाजे का ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में मुख्य गुण क्या होता है? जब कोई बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो उसका गुण क्या होगा? बताइए आंसर। ठीक है, 9 कमेंट करिए आंसर। अमूर्त सोच का विकास होता है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। आगे चलते हैं। विचार चिंतन में विकेंद्रीकरण, ये होगा क्या? फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? इसमें से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? कमेंट करिए तो। मंद छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है या फिर अपंग शरीर वाला छात्र, इसमें से कौन सा शब्दावली जो है ना फ्रेंड्स उपयुक्त है? आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आपको फ्रेंड्स लास्ट में जो पूछेंगे कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? कमेंट करिए तो। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? 11 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए आंसर। आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले बच्चों में फ्रेंड्स क्या होता है? संवेदिक विकास होता है। ठीक है, उसके बाद वो मूर्त होता है, मतलब जो चीज़ देखेगा वही समझेगा। उसके बाद अमूर्त होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही वाला हो जाएगा, सबको पता भी होगा। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? कमेंट करिए तो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं, विभिन्नता जो होता है ये बाधा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, विभिन्नता कभी भी असफलता नहीं होता है। 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। देखिए इसका आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, विभिन्नता जो क्या होता है फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन 13। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देंगे आप? 13 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। हर बच्चों के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हर बच्चे को क्या करेंगे आप? अवसर देंगे, मौका देंगे। ठीक है जी, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? कमेंट करिए। निष्क्रिय रटने को बढ़ावा देगा फ्रेंड्स। देखिए रटने को बढ़ावा कभी नहीं देना है, रटने को बढ़ावा कभी नहीं देना है, डी कट गया। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, ये तो एकदम नहीं करना है कि आप विद्यार्थियों में डर बैठा देंगे, ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे? समरूपों के इस्तेमाल करके बढ़ावा देकर, फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, लगातार अभ्यास भी आपको नहीं करवाना है, आंसर बी हो गया। 15, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? कमेंट करिए तो। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? 15 का बताइए आंसर। बच्चों को दंड देकर एकदम नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। बच्चों का बहुत आसान काम दे देंगे, ये भी नहीं करना है।
याद करने पर जोर देंगे, ये भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रवीणता, अभिमुखी, लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला क्वेश्चन, शर्मिंदगी क्या है? कमेंट करिए तो सेम। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या फिर क्या है इसका आंसर बताइए। हाँ, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आंसर आपका बी हो गया। आगे चलते हैं 17। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? कमेंट करिए तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है फ्रेंड्स? कमेंट करिए आंसर। फिर से देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, याद करना। याद करना नहीं होता है, कट करिए इसको, कमेंट करिए। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी गलत हो गया। अनुकरण और दोहराना भी, जहां भी आपको दोहराना दिख गया कट कर देना है, आंसर बी हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक शिक्षिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा तय कर सकती है। बच्चों को दंड देना है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट गया। अब बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को अलग कर सकती है, ये भी नहीं करना है। अधिगम केवल त्रुटियों के विलोपन पर निर्भर है, गलत हो गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, अगला, बच्चों को सीखने में कठिनाई। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है कठिनाई बताइए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है, वही पढ़ा रहे आपको। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब बताइए, कब होती है कठिनाई? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। 19 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। हाँ, ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना कठिनाई होता है इससे। आगे चलते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च भय, उच्च उत्तेजना, कमेंट करिए तो। देखिए फ्रेंड, देखिए सर्वोत्तम अवस्था क्या होता है, सबसे अच्छा टाइम कब होता है? अगर वो बच्चा उच्च भय रहेगा, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ये भी फ्रेंड्स गलत है, ये भी गलत हो गया आपका। आंसर यहाँ पे हो जाएगा संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड, टोटल 30 क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से जो है ना पढ़ लेना है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? कमेंट करिए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ पे कट गया क्वेश्चन, फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य, प्राइवेट स्पीच, क्या दर्शाता है? कोई भी बच्चा फ्रेंड्स अगर वो खुद से बात करता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। वह क्या दर्शाता है? सेल्फ रेगुलेशन को दर्शाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वनियमन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोई भी बच्चा अगर वह खुद से बात करता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं और उसी को स्वनियमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन पद्धतियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइए आंसर। छात्रों को नामांकित करने के लिए, ये नहीं होगा। पृथक करने के लिए, ये भी नहीं होगा। पुरस्कार वितरण के लिए, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है बताइए। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है?
देखिए याद करने पर आधारित, ये भी एकदम कट करिए, याद एकदम नहीं करवाना है। प्रबलन पर केंद्रित मतलब जबरदस्ती करवाएंगे आप, ये भी नहीं होगा। अनुबंध द्वारा अर्जित, ये भी नहीं होगा। फ्रेंड्स क्या होता है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों को, ठीक है जी, के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए एक शिक्षक को आप क्या करना चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। बच्चों को उन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचार जो होते हैं उसका हटा देंगे, खारिज कर देंगे, नहीं ऐसा एकदम नहीं करना है, कट गया ऑप्शन। बच्चों को दंडित कर देंगे, नहीं करेंगे दंडित, बी भी कट गया। बार बार याद करने के लिए कहेंगे, ये भी कट गया। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आप कट करना सीखिए, आंसर खुद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 26। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी की क्या विशेषता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक पर केवल निर्भर नहीं रहना है, इसको कट करिए। याद करवाना, एकदम याद नहीं करवाना, सी भी हटाइए। योग्यता के आधार पर उप समूह बनाना, समूह भी नहीं बनाना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बच्चों का अनुभव जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। एकदम ये उतना भी टफ नहीं है फ्रेंड, ठीक है जी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स, आपका जो है ना एग्जाम तक बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। अगला, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है या फिर क्या है, बताइए आंसर 27 का। इसको आप याद रखिएगा, संवेग और संज्ञान जो होता है एक दूसरे से अंतः संबंधित है। आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 28 का बताइए। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन बताइए। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है स्मरण याद करने की प्रक्रिया है, स्मरण मतलब याद करना होता है, नहीं याद करने की प्रक्रिया नहीं है। उसमें फिर बी में भी वही दिया गया, याद करने की प्रक्रिया ये भी नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। 29 का बताइए तो। 29 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका याद कर लीजिएगा। देखते हैं, यह अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर। बच्चों को विद्यालयी व्यवस्थाओं के प्रति नाराजगी दर्शाना मुख्य रूप से क्या दर्शाता है। बच्चों को विद्यालयी व्यवस्थाओं के प्रति नाराजगी दर्शाना मुख्य रूप से क्या दर्शाता है जी। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, विद्यालयों के संरचनात्मक ढांचे और शिक्षण पद्धतियों का बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील होना, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। सी में आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है बताइए। 30 में फ्रेंड्स आप कितना सही किए हैं कमेंट करिए और क्लास को फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही फ्रेंड्स एग्जाम तक क्लास चलेगा, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। समाप्त करते हैं।